ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ, 21 मार्च से 27 मार्च 2022 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा, उसी के ऊपर बात करूँगी वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफ़िकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। एक दृष्टि डाल लेते हैं ग्रहों के ऊपर। अभी कौन-कौन से ग्रह किन राशियों से होकर के जा रहे हैं। तो राहु अभी वृषभ में है, केतु वृश्चिक में है, मकर राशि में शुक्र, मंगल और शनि का ट्रांजिट हो रहा है। बुध गुरु के साथ में कुंभ राशि में है और सूर्य मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। आप लोग अपने सप्ताह को अपने लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके देखेंगे तो परिणाम आपको काफी स्पष्ट और करीब तक पता चल पाएगा। और जो भी आपकी राशि है और लगन है, दोनों को ही आप केंद्र मान करके और फिर आप परिणाम को समझिएगा। और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन होता है, तो आप लोग बहुत सामान्य तरीके से लीजिएगा। वास्तविक जो स्थितियां होंगी आपके नेटल चार्ट में, क्या महादशांतर प्रत्यंतर चल रही है, किस तरीके से आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं चार्ट में, वो सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं। ये गोचर किस तरह से प्रभाव देगा उसी के ऊपर आधारित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, जो मेष वाले लोग हैं, आप लोगों का जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, काफ़ी सफलता वाला है। व्यापार, बिज़नेस, जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर, यात्रा, इन सभी क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग बने रहेंगे। तो शुरुआत के जो 2 दिन का टाइम पीरियड है, वहाँ पर आप सफलताओं को देखेंगे। 2 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वहाँ पर आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना है, पेपर वर्क कुछ करना है, कहीं साइन करनी है, मीटिंग करना है, किसी से इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है, ऐसी स्थितियों के लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट नहीं पाएँगे। तो आप उसको या तो बहुत ज़रूरी हो तो ही करिए और बहुत सोच विचार करके करिए, नहीं तो उस टाइम पीरियड को आप टाल दीजिएगा। सप्ताह मध्य के बाद की जो स्थितियाँ पैदा होंगी, वो आपके लिए कुछ जर्नीज़ दे सकती हैं, जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ कर के हो सकती है, आपके रिसर्च से, भाग्य, पिता, इन क्षेत्रों से आपके लिए कुछ लाभ के योग निर्मित होंगे, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखना रहेगा और पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना रहेगा। वीकेंड वाला जो टाइम पीरियड होगा, वो आपके व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा रहेगा। हर तरीके से आपके लिए सफलताओं के योग निर्मित होंगे। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, वहाँ पर आपको एक मन मुताबिक सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और जितने भी मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा आने वाले सप्ताह में। जो लोग कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ कर के कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ी सावधानी के साथ में अपना काम करिएगा। कुछ टेम्परेरी इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी, जो हो सकता है कि आपको लॉसेस भी दे दें। तो बहुत ही देख-परख करके फिर आप शेयर वाले कार्यों को करिएगा। हालाँकि जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यवसाय, व्यापार, इन सारी चीज़ों से आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। प्रोफेशनल वाला एरिया आपका काफ़ी अच्छा है। हर एक तरफ से आपके लिए लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं, सिर्फ़ आपको सावधानी रखनी है अपने ट्रेडिंग को लेकर के। और जो बच्चे वगैरह हैं, उनके साथ थोड़ा तालमेल बना कर के चलना। जो बच्चे हैं, उनको कुछ हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें नहीं होने पाएँ, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। और जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में हैं, आप लोगों को भी थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सफलताएँ लेकर के आएगा। आपको जो वाद-विवाद रहे होंगे, डिस्प्यूट रहे होंगे, किसी के भी साथ कोई कोर्ट कचहरी, इस तरह की जो स्थितियाँ होती हैं डिस्प्यूट वाली, कॉम्पिटिशन, इन सारे क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। विदेशों से आपके लिए लाभ की योग निर्मित होंगी, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, वो आपके लिए व्यापारिक गतिविधियों से लाभ लेकर के आ रहा है। जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ में संबंधों में आपको एक प्रगाढ़ता, मजबूती दिखाई देगी, तो उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। सप्ताह मध्य के बाद की जो स्थितियाँ रहेंगी, वहाँ पर आपको थोड़ी-सी सावधानी बरतनी होगी। महत्वपूर्ण कार्यों को देख-परख करके करना है। कोई भी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर से रिलेटेड वर्क है, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अनुकूल रहेगा। आप किसी से कोई प्रॉमिस मत करिएगा, कोई आप बड़े निर्णय मत लीजिएगा। अपने इमोशनल मेंटल हेल्थ के प्रति थोड़े-से सजग और सावधान होकर के रहिएगा।
वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके पिता के सेहत की दृष्टि से थोड़ी सजगता बरतनी रहेगी। उनके साथ में कोई वाद-विवाद, वैचारिक मतभेद, ये सारी चीज़ें नहीं करिएगा जिससे कि संभावना बनेगी। जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, आपके प्रोफ़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। कुछ आपको मन मुताबिक कार्यस्थल पर परिस्थितियाँ मिलेंगी, प्रमोशन, आर्थिक लाभ, नौकरी में फ़ायदा। इसी के साथ-साथ जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो पीजी के ऊपर की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी लाभपूर्ण बनी हुई हैं। ओवरऑल जो स्थिति रहेगी आपके लिए, आपके व्यवसाय और बिज़नेस के माध्यम से आपको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ इस सप्ताह में देखने को मिल सकता है। अच्छा सप्ताह कहा जाएगा वृषभ वालों के लिए। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, क्रिएटिविटी की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। आपकी जो रचनात्मकता है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। आप क्रिएशन के द्वारा चीज़ों को लोगों के सामने लेकर के आएँगे। सावधानी जो आपको रखनी रहेगी, बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, अपने रिश्तों के प्रति थोड़ा-सा आपको सावधानी के साथ में रहना होगा। रिश्ते से आपको एक तरीके से अ, मन मुताबिक लगाव, स्नेह नहीं मिलना, एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट आप अपने पार्टनर की तरफ से पा सकते हैं। तो जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंधों में हैं, वहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं तो विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। सप्ताह 2 दिन के बाद का जो समय शुरू होगा वो आपके लिए कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। जो भी आपके एनिमीज़ होंगे, रोग शत्रु जैसी स्थितियाँ रही होंगी, वहाँ पर चीज़ें आपके फ़ेवर में जाने की बनेगी। एक तरीके से आपको लाभ, विजय मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। सप्ताह मध्य पीरियड का जो टाइम पीरियड पीरियड रहेगा वो आपके व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। जो आपका बिज़नेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उन लोगों के माध्यम से आपके जीवन में लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग खुदरा व्यापारी हैं, उनके लिए आर्थिक लाभ होगा। यात्राओं के माध्यम से आपके व्यापारिक गतिविधियों में लाभ होने के योग निर्मित होंगे। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ आपको अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा। समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा, तो उस टाइम पीरियड में आपको कोई भी बड़े कार्य, बड़े निर्णय, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। इसी के साथ-साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है, आपके बच्चों की दृष्टि से, आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए यात्राओं के द्वारा, जो आप स्वयं हैं, आपकी शिक्षा, इन सारे क्षेत्रों से भाग्य, पिता, इन सभी ओर से आपके लिए लाभ के योग निर्मित बने हुए हैं। सावधानी आपको रखनी है, कार्यक्षेत्र में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं करिएगा। प्रोफ़ेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सजगता की ज़रूरत रहेगी। हालाँकि आर्थिक लाभ होता हुआ आपको मिल सकता है। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ कर के है, वहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। जो आपके बच्चे हैं, उनके जीवन में कुछ शुभता वाली घटनाएँ हो सकती हैं। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा-सा अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत थोड़ी आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। शुरू के जो 2 दिन हैं, वहाँ आप अपनी मदर के साथ में कोई वाद-विवाद नहीं करिएगा। परिवार के अंदर कोई वैचारिक मतभेद, तनाव, कलह, क्लेश नहीं बनने पाए, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। छिट-पुट फैमिली के अंदर कुछ तनाव के योग आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उससे आपको बचाव करना है। सप्ताह 2 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए बच्चों के साथ थोड़ा संबंधों का तालमेल बनाना है। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है, वहाँ आपको सावधानी बरतनी रहेगी। ट्रेडिंग, शेयर के जो कार्य करते हैं, वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। हालाँकि आपको अपने मित्रों से, भाई-बहनों से, अधिकारी वर्ग से लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए सफलताएँ लेकर के आएगा। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह का व्यय, विरोध, डिस्प्यूट, कोई लीगल इश्यूज़, उन सारे क्षेत्रों में आपके लिए सफलता के योग निर्मित होंगे। वीकेंड जो रहेगा वो आपके जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनर की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। उन लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, यात्राओं के माध्यम से लाभ होगा। यात्राएँ आपकी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने वाली रहेंगी। कर्क वालों के लिए जो पूरा सप्ताह है, आपको शुरू में थोड़ा ध्यान रखना है, पारिवारिक दृष्टि से। इसके अलावा जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, जिन लोगों का विदेशों से जुड़ कर के कार्य व्यवसाय है, वहाँ आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएँ हो सकती हैं, जो कि आपके एजुकेशन और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ कर के हो सकती हैं। फैमिली में कोई शुभता वाली घटनाएँ घटित होना, परिवार के अंदर कोई
बड़े निर्माण होना, किसी तरह के प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट्स होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा-सा पिता के साथ सेहत का, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। इन-लॉज़ के साथ आपको तालमेल बना कर के चलने की ज़रूरत रहेगी और जो आपका पार्टनर है, उसके साथ जो संबंध है आपका, वो कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। लेकिन ससुराल पक्ष के साथ थोड़े बहुत तनाव के योग निर्मित हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, यात्राओं के माध्यम से आपके लिए काफ़ी लाभ मिलेंगे। आईटी सेक्टर, टूर, ट्रैवल्स, बिज़नेस, कमीशन, ब्रोकर से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, किसी भी तरह के मास मीडिया के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभ का योग बना हुआ है। तो शुरुआत आपके लिए यात्राओं के माध्यम से आर्थिक लाभ, कार्यक्षेत्र में लाभ देती हुई दिखाई पड़ रही है। 2 सप्ताह के 2 दिन के बाद का जो समय शुरू होगा, वहाँ पर आपको पारिवारिक फ्रंट पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। आपको छिट-पुट स्वास्थ्य रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, मदर की सेहत का ध्यान रखना है, मदर के साथ तालमेल बना कर के चलना है। परिवार के अंदर कोई कलह, क्लेश, वाद-विवाद नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद का जो समय शुरू हो रहा है, वहाँ पर अपने पार्टनर के साथ सँभाल कर के चलिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर पढ़ने के प्रति पूरा फ़ोकस लगा कर के आप अपने तैयारी कीजिए। वहाँ पर आपका थोड़ा मन भटकने का, भटकाव, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। रचनात्मकता से आपको लाभ होगा। ट्रेडिंग, शेयर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको थोड़ी सावधानी के साथ में काम करने की ज़रूरत रहेगी। वीकेंड आपके लिए सफलताएँ लेकर के आएगा। एनिमीज़ आपके दूर हटते हुए दिखाई देंगे। तो जिन लोगों का कोई विवाद होगा किसी के साथ में पहले से चला रहा कुछ इश्यूज़, डिस्प्यूट होंगे, वहाँ पर आप लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। जितने भी सिंह वाले लोग हैं, जो समय है आपके लिए आर्थिक लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। छोटे भाई-बहनों की लाइफ में शुभता वाली घटनाएँ, आपको नेम-फेम प्रसिद्धि के योग, कॉम्पिटिशन वाली जितनी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आपके लिए सफलताओं की स्थितियाँ बनी हुई हैं। आपकी मेहनत पराक्रम के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। विदेशों से कार्य व्यवसाय जिनका जुड़ा है, उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। सॉरी, सिंह वालों को एक चीज़ का और भी ध्यान रखना रहेगा। आप लोग अपने सेहत को लेकर के थोड़ी-सी सावधानी बरतते हुए चलिएगा। किसी तरह का चोट-चपेट, आगजनी, इस तरह की चीज़ों से आपको दिक्कतें नहीं होने पाएँ, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा-सा आपको अपने स्वास्थ्य और खान-पान का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखिएगा। प्यार परिवार में किसी के साथ कोई ऐसी भाषा में प्रयोग में लाइएगा जिससे परिवार के अंदर तनाव हो। हालाँकि आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए पक्ष का बना हुआ रहेगा। सप्ताह 2 दिन के बाद का जो समय शुरू होगा, वो आपके लिए यात्राओं के माध्यम से सफलताएँ आएँगी। किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, टूर, ट्रैवल्स, बिज़नेस, शेयर ट्रेड सेल परचेज़, ब्रोकरशिप वाला जो काम होता है, जो एजेंसीज़ होती हैं, टूर ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं, आईटी सेक्टर, ये सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी सफलता वाला टाइम पीरियड है। यात्राएँ आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। सप्ताह मध्य के बाद जो समय शुरू हो रहा है, वहाँ पे सावधानी बरतनी होगी। फैमिली फ्रंट पे वाद-विवाद, कलह-क्लेश हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होने पाए, उसका आपको ध्यान रखना है। स्वयं की सेहत का ध्यान रखिएगा, छिट-पुट आपको सर्दी, फीवर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, बच्चों के साथ तालमेल बनाना है, पार्टनर के साथ तालमेल बना कर के चलना है। बच्चों को पढ़ाई से मन में एक तरह का भटकाव, जो रिश्ते में है किसी तरह के आपस के संबंधों में कड़वाहट, ये सारी स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, तो वहाँ आपको सावधानी बरतनी रहेगी। इसके अलावा जितने भी कन्या वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, अपने जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छे से बना कर के चलिएगा। उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालाँकि ये समय जो रहेगा आपके लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। जो आपका प्रोफ़ेशनल एरिया है, वहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं। जिन लोगों का विदेशों से जुड़ कर के कोई कार्य व्यवसाय है, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। फैमिली के अंदर आर्थिक लाभ, कुटुंब का लाभ और कुछ शुभता वाले इवेंट्स आपकी फैमिली में हो सकते हैं। करने वालों को ध्यान जो रखना है, सिर्फ़ अपने पार्टनर के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखना है। उनके साथ वैचारिक मतभेद जैसे योग बन सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, काफ़ी अच्छा है। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। बहुत एनर्जेटिक मोड में आप अपने आप को पाएँगे। तो व्यापार, पार्टनर, इन सभी के साथ आपके संबंधों में मजबूती आपको दिखाई पड़ेगी। लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे। लोग स्वयं आपके पास आगे बढ़ कर के आएँगे और आपको एक तरीके से सपोर्ट करना, इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेंगी। सप्ताह 2 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वाणी का ध्यान रखना है, खान-पान का ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ भी आप मत खाइएगा जो
जो आपको आगे चल करके सेहत से संबंधित दिक्कतें दे, जिसकी संभावना बनी हुई है। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड है, यात्राओं के माध्यम से आपके लिए लाभ मिलेगा। छोटे भाई-बहन, करीबी लोग, इन लोगों के साथ में आपको काफ़ी बहुत ही प्लेज़ेंट सा टाइम आप देखेंगे, कहीं आप जर्नीज़ पे जा सकते हैं। जर्नीज़ आपके लिए कार्य व्यवसाय, यात्राएँ यात्राओं के माध्यम से आपको सफलता के योग मिलेंगे। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, विशेष रूप से वो लोग जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टूर ट्रेवल्स का जिनका कार्य व्यवसाय है, किसी तरह के कमीशन से जुड़ा हुआ कार्य है, ब्रोकरशिप का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए लाभ की स्थितियाँ बनी हैं। वीकेंड आपको पारिवारिक दृष्टि से बहुत संभाल करनी होगी, परिवार के अंदर कलह क्लेश, वाद-विवाद के योग बनेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, परिवार में कोई दूषित वातावरण नहीं बनने पाए, मदर के साथ कोई वाद-विवाद नहीं करना है, मदर की सेहत का ध्यान रखना है। वीकेंड में थोड़ा-सा तुला वालों के लिए दिक्कतें दिखाई पड़ रही है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी तुला वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, जो लोग किसी भी तरह के गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं। विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है, विदेशों के माध्यम से आपके लिए आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों की दृष्टि से, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें आपके लिए सपोर्टिंग बनी हुई हैं। आप जो स्वयं हैं काफ़ी मान-सम्मान, यश प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें आपके बढ़ने के योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। भाग्यवश कुछ आप इस समय पे अपने लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। मामा पक्ष से थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा। मदर की सेहत के प्रति थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रोफ़ेशन वाला जो एरिया है आपका वो काफ़ी मजबूत है, वहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में बनी हुई हैं। जो आप स्वयं हैं, तुला वालों के लिए एक तरीके से उनके स्वयं के लिए काफ़ी एक प्रसिद्धि जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं कि मतलब आपकी कुछ इस तरह की चीज़ें हों या आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों या कुछ आप इस तरह से अचीव कर लें कि उसके माध्यम से आप लोगों की दृष्टि में आ जाएँ। अच्छा टाइम आपके लिए कहा जाएगा। वीकेंड में पारिवारिक पक्ष पे ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत के 2 दिन खर्चों के प्रति सावधान रहिएगा, सेहत का ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके कुछ पैसे खर्च होंगे, यात्राओं में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। जर्नीज़ में तकलीफ़ें नहीं होने पाएँ, उसका आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें नहीं होने पाएँ, उसका ध्यान रखिएगा। कुछ आपके पैसे खर्च होंगे, तो जहाँ तक संभावना है वो खर्चे या तो आपके दवाइयों के ऊपर हो सकते हैं, यात्राओं में हो सकते हैं, मदर की सेहत के ऊपर हो सकते हैं। तो अपने खर्च को आपको मैनेज करना है। सप्ताह 2 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्ट वाला टाइम पीरियड रहेगा। व्यापार, कार्यक्षेत्र, जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ ये ज़बरदस्त बॉन्डिंग आपको दिखाई पड़ेगी, जो आप स्वयं में काफ़ी आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। सप्ताह मध्य के बाद का जो समय शुरू होगा, वहाँ पर आपको 2 दिन के लिए काफ़ी सावधानी बरतनी है। वाणी का ध्यान रखिएगा, खान-पान का ध्यान रखिएगा, किसी के साथ कोई वाद-विवाद, कलह-क्लेश नहीं होने पाए। इस तरह की स्थितियाँ हैं, अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना रहेगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जर्नीज़ होंगी, छोटी आप यात्राएँ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी सुकून देने वाली हों। आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, करीबी लोग हैं, उन लोगों के साथ में आप कहीं घूमने जाएँ, इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। या जो लोग कोई भी कमीशन वाला काम करते हैं या कोई खरीदने-बेचने का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी लाभ के योग बने रहेंगे। वृश्चिक वालों के लिए शुरुआत में विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, थोड़ा-सा आप अपने बच्चों के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत के साथ पढ़िएगा क्योंकि आपके पढ़ाई वाले एरिया में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस, बाधाएँ आ सकती हैं। लेकिन जो लोग विदेशों से जुड़ कर के कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, रिसर्च और जो बड़े अ, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनसे जुड़ कर के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिन लोगों का काम है, उनके लिए विदेशों से लाभ के योग बन रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। आपका जो व्यवसाय वाला एरिया है, वहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित हुई हैं। आपका जो फैमिली फ्रेंड है, वहाँ पर कुछ शुभताली घटनाएँ घटित होना, किसी तरह के ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, शुभ इवेंट्स होना, विदेशों से आपके लिए कुल मिलाकर के लाभ के योग निर्मित होंगे। तो वृश्चिक वालों के लिए कार्यक्षेत्र लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सावधानी सिर्फ खर्चों का रखना है। व्यवसाय में प्रोफेशनल एरिया में कुछ प्रमोशन, पदवृद्धि, सपोर्ट, मनमुताबिक कुछ अचीवमेंट्स इस तरह के योग आप लोगों के लिए बने हुए हैं। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। आपका जो अधिकारी वर्ग है, जो आपके करीबी फ्रेंड्स हैं, बड़े भाई-बहन हैं, उन सभी के माध्यम से लाभ के योग निर्मित होंगे। जो लोग किसी भी तरह के एनजीओ से जुड़ कर के पब्लिक के लिए जो जुड़ा हुआ काम होता है,
किसी तरह के चैरिटी वर्क से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत हो रही है, लाभ होगा आपको। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहे शुरू के 2 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पर अचानक से आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, खर्चे होंगे, जर्नीज़ में कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं, तो यात्राओं में आपको सजग रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मदर के साथ कोई तालमेल में दिक्कतें नहीं आने पाए, उसका आपको ध्यान रखना है। जर्नीज़ आपको तकलीफ़ ना दे, अननेसेसरी आपका पैसा ना खर्च हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो समय शुरू होगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। आप अपने कॉन्फिडेंस, अपनी पॉजिटिविटी से अपने व्यापार, बिज़नेस पार्टनर इन सभी के द्वारा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। वीकेंड जो रहेगा वहाँ पर आपको थोड़ा-सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है, खान-पान का ध्यान रखना है। फैमिली के अंदर कोई वाद-विवाद नहीं होने पाए। अचानक से आपका मूड स्विंग हो, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। जितने भी धन वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ लेकर के आएगा। कहीं न कहीं से आपको आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फैमिली के अंदर कुछ शुभकारी घटनाएँ घटित कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट होना, जीवन साथी पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है, ससुराल पक्ष से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। इसी के साथ-साथ जितने धन वाले लोग हैं, जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होना, भाग्य पिता इससे लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। ओवरऑल कहीं न कहीं से आपके लिए आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी अच्छा सप्ताह जाने वाला है धनु वालों के लिए। सप्ताह 2 सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन का बाद का जो टाइम पीरियड है, वहाँ खर्चों को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी सपोर्टिंग है, सफलता वाला टाइम पीरियड रहेगा। आपका प्रोफ़ेशन, कार्यक्षेत्र इन विस्तार मिलेगा, मन मुताबिक आपको अधिकारियों से, अपने साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। कुछ वहाँ पर आपकी विशेज़ पूरी होती हुई दिखाई पड़ेंगी, तो उसका फ़ायदा लीजिए। सप्ताह के 2 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो भी आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। आपका अधिकारी वर्ग, जो आपसे बड़े लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए काफ़ी सपोर्ट, नेम, फेम, प्रसिद्धि के योग, कार्यक्षेत्र, सरकार, हायर अथॉरिटी इन सभी के माध्यम से आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग टाइम पीरियड और लाभप्रद स्थितियाँ बनी हुई हैं, आप उसका फ़ायदा लीजिए। सप्ताह मध्य के जस्ट बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ अचानक से कुछ खर्चे आ सकते हैं, यात्राओं में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड छिटपुट आपको इश्यूज़ देखने को मिल सकती हैं, मदर की सेहत में किसी तरह की दिक्कत होना, मदर के साथ कोई वाद-विवाद, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे, तो उनका आपको ध्यान रखना रहेगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पर आप काफ़ी अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएँगे, आपका कॉन्फिडेंस वापस से रीगेन होगा, अपने आत्मविश्वास, अपनी पॉज़िटिविटी से आप चीज़ों को अपने पक्ष में करेंगे, जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनर से आपको भरपूर लाभ, सपोर्ट मिलेगा, यात्राएँ आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। जितने भी मकर वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। आपके आक्रोश, आपके वाणी, जो आपका बोलने का तरीका है, उसके माध्यम से आपके करीबी लोगों के साथ में किसी तरह के डिस्प्यूट या तरीके की डिस्टेंस जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहेगा। जितने भी मकर वाले लोग हैं, टाइम पीरियड आपके प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, आर्थिक लाभ, कोई सर्विस रिलेटेड इवेंट्स, कहीं पे प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, ससुराल से लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं। ओवरऑल जो समय है सप्ताह आने वाले मकर वालों के लिए, सप्ताह मध्य के बाद आपको थोड़ी 2 दिनों के लिए सावधानी रखनी रहेगी, खर्चों को लेकर के, सेहत को लेके। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा-सा पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। हालाँकि भाग्य, पिता इन क्षेत्रों से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वैचारिक मतभेद बना रहेगा। यात्राएँ हो सकती हैं, जो कि व्यापार से जो कि आपकी धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं, एजुकेशनल ट्रिप हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। प्रमोशनल एरिया आपको लाभ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये शायद वहाँ पे आपके अनुकूल जो कुछ आप चाह रहे थे, उस तरह का संयोग, वातावरण निर्मित होगा, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन की वृद्धि कराएगा। हर एक तरीके से व्यवसाय में वृद्धि का समय रहेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर के आएगा। अधिकारियों से लाभ, जो आपके बड़े लोग हैं, बड़े भाई-बहन, जो आपका करीबी फ्रेंड सर्कल है, जो लोग किसी तरह के चैरिटी वर्क से जुड़े हैं, एनजीओ से जुड़ कर के कार्य व्यवसाय जिन लोगों का है, जो लोग सरकारी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ से आपके लिए काफ़ी आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीकेंड जो रहेगा, वहाँ पर कुंभ वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी है, खर्चों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मदर की सेहत का ध्यान रखना है, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रखना है। इसी के साथ-साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है, आप अपने
हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतिएगा, वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हालाँकि जो भी आपके डिस्प्यूट वगैरह हैं, वो दूर होते हुए दिखाई देंगे। हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है। जो लोग दूर देश जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के पर्पज़ से या किसी व्यापारिक गतिविधि की वजह से, तो आपके लिए कुछ ट्रेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं। दूर स्थानों पे अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, वीज़ा वगैरह के लिए या फिर कहीं फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग टाइम पीरियड बना हुआ है। ये जो पूरा टाइम पीरियड है कुंभ वालों के लिए बच्चों की दृष्टि से जीवनसाथी, बिज़नेस पार्टनर, व्यापार, एजुकेशन, ये सारे क्षेत्रों में आपको लाभ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोगों का विवाह, कुछ लोग विवाह की ओर भी बढ़ सकते हैं, कुछ लोगों के नए प्रेम संबंध इस समय पर स्थापित हो सकते हैं। आने वाला सप्ताह जो है आपको बच्चों से खुशियाँ दे सकता है और कुछ लोग बच्चों रिलेटेड प्लानिंग भी कर सकते हैं। आर्थिक लाभ, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं कुंभ वालों के लिए। ध्यान रखना है सिर्फ अपनी सेहत का और खर्चों का। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत के 2 दिन थोड़े-से आपको सावधानी के साथ निकालने की ज़रूरत रहेगी। अचानक से आपका मूड स्विंग होना, इमोशनल, मेंटल जो हेल्थ है उसमें आपको एक तरीके की डलनेस फील होगी, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है, किसी के साथ मीटिंग है, कहीं आपको जाना है, पेपर पे साइन करना है, कोई बड़े निर्णय करने हैं, तो उसके लिए शुरुआत के 2 दिन बिल्कुल भी सपोर्टिंग नहीं है। आप अपना पूरा फ़ोकस अपने पॉज़िटिविटी पे लगाइएगा, अपने आप को पॉज़िटिव रखने की कोशिश करिएगा, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखिएगा। आपका मन जो है वो हर चीज़ों में एक तरीके से गलत ढंग से रिएक्ट करेगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। 2 दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके पिता, भाग्य इन क्षेत्रों से आपके लिए लाभ लेकर के आएगा, सपोर्ट लेकर के आएगा, लेकिन पिता के साथ तालमेल बनाना है, पिता की सेहत और संबंधों का ध्यान रखना है, उनसे वैचारिक मतभेद हो सकती है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना रहेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, व्यवसाय में लाभ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर के आएगा, जो आपका करीबी फ्रेंड सर्कल है, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, जिन लोगों के साथ में जुड़ कर के आप अपना काम करते हैं, उन लोगों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से आपकी लाइफ में खुशियाँ आना, आर्थिक लाभ आना, जो लोग किसी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए हों, क्रिएटिविटी के माध्यम से आपको काफ़ी लाभ होगा। कुछ लोगों को ट्रेडिंग में लाभ होने के संयोग बनेंगे। काफ़ी अच्छा सप्ताह है मीन वालों के लिए, सिर्फ शुरुआत के 2 दिन आपको सावधानी बरतनी रहेगी। और स्वास्थ्य में छिटपुट चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। जितने भी मीन वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए चल रहा है, आपके फैमिली के अंदर कोई शुभकार्य घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं। किसी तरह का रिनोवेशन, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जो लोग किसी भी तरह के गूढ़ विषयों से जुड़ कर के कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑकल्ट्स, आध्यात्म, इन चीज़ों के लिए समय आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल बना हुआ है। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे। थोड़ा-सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ तालमेल बना कर के चलिएगा, प्रेम संबंधों में है वहाँ आपको थोड़ा सावधानी बरतनी रहेगी। और ये जो पूरा समय रहेगा आप लोगों के लिए, जिन लोगों का किसी भी तरह का गूढ़ विषय से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, वहाँ पर आप लोगों के लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। किसी तरह के आप सेल टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, एलआईसी एजेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिंग वीक दिखाई पड़ रहा है। सावधानी मीन वालों को सिर्फ एक रखनी है अपने स्वास्थ्य का। आप हेल्थ को लेकर के थोड़े-से अपने कुछ छिटपुट आपको अंदरूनी दिक्कतें मिल सकती हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आने वाला जो सप्ताह है, मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए एक मिला-जुला प्रभाव देगा और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा क्योंकि जो वास्तविक स्थितियाँ होती हैं, वो आपके न्यूट्रल चार्ट के ऊपर निर्भर करती हैं और ये बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन होती है, ट्रांजिट के ऊपर जो बेस्ड होती है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को आने वाले सप्ताह को प्लान करने में कुछ मदद मिली हुई होगी। एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नोटिफ़िकेशन बिल्कुल प्रेस करके रखिएगा, जिसमें कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।